Hello बच्चों, let's read the question. Deletion or insertion of base pairs produces frame shift mutation unless the number of deleted or inserted base pair is 1, 2, 3 or 4. So the key concept used here is molecular basis of inheritance. Mainly mutations के बारे में बात करेंगे. So deletion और insertion क्या होते हैं बेस पेयर के, पहले वो जान लेते हैं. तो आप यहाँ पर देखो कि ये डिलीशन हो रहा है इस पोर्शन का और यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है क्रोमोसोम 4 से क्रोमोसोम 20 में. तो ये इंसर्शन हो. ओके, नाउ ये डिलीशन भी और ये इंसर्शन भी मैक्रो लेवल पे हुआ है. ठीक है, ऐसे ही माइक्रो इंसर्शंस और डिलीशंस होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक बेस पेयर या दो बेस पेयर या 3 बेस पेयर का डिलीशन या फिर इंसर्शन होता है. यहाँ पे तो काफी सारे बेस पेयर्स हैं. Okay, you can't even count them. But there is a thing called micro insertion या micro deletion, यानी कि छोटा सा इंसर्शन होगा या छोटा सा डिलीशन होगा. वैसे केसेस में एक और म्यूटेशन को हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है. ओके, नाउ व्हाट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ. तो वो म्यूटेशंस जो कि रीडिंग फ्रेम में आ जाते हैं. ठीक है, ये frame shift mutations result from alteration of number of nucleotides in DNA sequence. So let's suppose ये sequence है हमारे पास A U G A G U G C U A and A. ओके, तो ये हमारी सीक्वेंस है. इसमें AUG आपको पता है मेथियोनिन के लिए कोड करता है. ऐसे ही AAG कोड करता है लाइसीन के लिए. देन UUU किसके लिए कोड करता है, फिनाइलएलानिन. एंड GGC करता है ग्लाइसिन के लिए. एंड देन UAA करता है टॉप कोडॉन के लिए. ओके, नाउ अब ये जो आपकी सीक्वेंस है इसमें अगर कहीं पर भी म्यूटेशन आ जाता है, लेट्स से इंसर्शन होता है. पहले हम एग्जांपल लेते हैं इंसर्शन का. ओके, तो अगर इंसर्शन आ जाता है इसमें इधर हम एक एक्स्ट्रा यू लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी टॉकिंग अबाउट इंसर्शन. ठीक है, तो अब AUG तो हो जाएगा. AUG के बाद UAA आपका ट्रांसलेट होगा और UAA एक स्टॉप कोडॉन है, तो यहाँ पे कुछ बन ही नहीं पाएगा. तो अगर इंसर्शन वाले एग्जाम्पल में देखें तो हमें मेथियोनिन मिलेगा और फिर स्टॉप कोडॉन मिल जाएगा. ठीक है, तो फ्रेम शिफ्ट हो गया. जो फ्रेम है ये रीडिंग जो फ्रेम है एक यू की वजह से फ्रेम शिफ्ट हो गया और आपकी सीक्वेंस चेंज हो गई है. mRNA की सीक्वेंस से जो आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस ट्रांसलेट हुआ है वो चेंज हो गया. नाउ लेट्स सी फॉर डिलीशन. डिलीशन आप क्या डिलीट करना है, लेट्स डिलीट a u from here. ओके, ये u हम डिलीट कर देते हैं. सो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मेथियोनिन मिलेगा, देन लाइसीन मिलेगा एंड देन U एंड G मिलेगा. ठीक है, U G.
दैट मीन्स लाइसिन के बाद आपको ल्यूसीन मिलेगा और यूयूजी देन जीसीयू। जीसीयू आपको कोड करेगा ये एलेनिन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो आपका जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है वो चेंज हो गई इंसर्शन की वजह से भी, डिलीशन की वजह से। सो सिंगल अगर इंसर्ट हुआ है तो भी चेंज आएगा और डबल अगर आया है तो भी चेंज आएगा। बट अब एक चीज देखो, अगर यहाँ पे मैं इंसर्ट करती हूँ पूरा एक कोडॉन, ठीक है, अगर पूरा एक कोडॉन इंसर्ट करती हूँ तो चेंज सिर्फ एक अमीनो एसिड के एडिशन का होगा, एक अमीनो एसिड ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर एक कोडॉन को डिलीट करती हूँ तो देयर विल बी एक अमीनो एसिड की कमी हो जाएगी, ठीक है। एक कोडॉन मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। तो deletion or insertion of base pair produces frame shift mutation unless the number of deleted or inserted base pair is, आंसर आपका बी होगा, ओके। क्यों? 1 से आपने देख लिया, यहाँ पे आपका सीक्वेंस चेंज हो गया। 2 आप न्यूक्लियोटाइड ऐड करते तो भी सीक्वेंस चेंज हो जाता। 4 करोगे तो भी आपका एक तो कोडॉन ऐड होगा और एक एक्स्ट्रा आपको न्यूक्लियोटाइड ऐड करना पड़ेगा, तो भी आपका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। बट अगर आप एक कोडॉन ही ऐड कर देते हो तो सिर्फ आपके एक अमीनो एसिड की या तो एडिशन हो जाएगा अगर आप इंसर्ट कर रहे हो, या फिर डिलीशन हो जाएगा अगर आप डिलीट कर रहे हो। देयर विल बी, so the deletion or insertion of base pair produces frame shift mutation unless the number of deleted or inserted base pair is 3. So this is the answer. I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.